नमस्कार। मेरा नाम निधि है और मेरी डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के चैनल में आप सबका स्वागत है, जहाँ पर मैं आप सभी लोगों को जो भी हमारे देश में जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो भी खबरें आती हैं उन सब खबरों का एक विश्लेषण करती हूँ बहुत ही आसान और सरल भाषा में, ताकि वो सब आपको आप उन सब चीज़ों को समझ सकें। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और जिस वजह से हम काफ़ी सारी जगह पे फंस जाते होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें आसपास चल रही हैं उन सब का एक बहुत ही आसान भाषा में मैं आप सब लोगों के सामने इस बात को प्रस्तुत करने का एक प्रयास रखती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि भाई अभी हाल ही में ये खबर आई है कि भाई रशिया इंडिया से पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है। इसी महीने कम से कम उसने रशिया जो है वो इंडिया से पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? आप कहेंगे पेट्रोल, हम तो भारत जो है जो अपना क्रूड ऑयल है यानी कि जो कच्चा तेल है वो 85% बाहर से मंगवाता है और हम रशिया को दे रहे हैं। हम रशिया से खूब सारा तेल लेते हैं और हम उन्हें खूब सारा पेट्रोल दे रहे हैं। ये कैसी बात हो गई? जी हाँ, ये बात सच है कि आजकल रशिया इस महीने कम से कम रशिया ने 20% का जो उसका पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से उसने पूरी करी है इस जुलाई के महीने में। अब ऐसा क्यों है? फिर वो जो आपके दिमाग में आएगा कि क्रूड ऑयल मंगवाते थे, क्या था? तेल तो वो देता था ना, हम थोड़ी ना देते हैं। बात सच है कि तेल हमें रशिया से मिलता होता है, लेकिन हमें वो क्रूड ऑयल मिलता है यानी कि कच्चा तेल हमें मिलता है। अब उस तेल को इंडिया में कच्चा तेल बाहर से आता होता है यानी कि रशिया से आता होता है, मिडल ईस्ट के एशियन से कंट्रीज से आता होता है, बहुत सारे देशों से आता होता है। वो जो कच्चा तेल है हम उस कच्चे तेल से निकाल के हम उससे पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, एलपीजी बनाते होते हैं। ये सब चीज़ें हम उस कच्चे तेल को अपने यूज़ करने लायक बनाते होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कच्चा तेल आ गया तो बात ख़त्म। उस कच्चे तेल को हम रिफाइन करके एक ऐसे आइटम में कन्वर्ट करते हैं जिसे आप और हम इस्तेमाल कर सकें। लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। क्योंकि इंडिया की रिफाइनरी जो है रिफाइन करते हैं, उसमें से छांटते होते हैं, वो सिस्टम बहुत अच्छा है। तो पहले नहीं करता था रशिया, लेकिन अब क्यों कर रहा है? पहले भी तो था, भारत की रिफाइनरी अच्छी थी। अब रशिया अपना इंपोर्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि भाई यूक्रेन ने रशिया के जो रिफाइनरी जगह है जहाँ पे तेल को छाना जाता है, उस कच्चे तेल से सही चीज़ें पेट्रोल डीजल निकाला जाता है, उस रिफाइनरी वाले स्पॉट्स पे उसने हमला करके उन्हें तोड़ दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। इस वजह से रशिया के पास पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। और आप सभी को पता है कि भैया गर्मियाँ चल रही हैं, डिमांड है, हमें चाहिए होती है, हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और रिफाइनरी कम है, यानी कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रशिया के पास सप्लाई कम है। तो रशिया क्या करेगा? रशिया करेगा कि भैया वो अपनी जो चीज़ है उसे वो जो कमी है उसे वो बाहर के देशों से ख़रीद के वो उसे पूरी कर सकता है। तो इसीलिए वो इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब जगहों से और भी सारी जगहों से वो आज की डेट में पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास पेट्रोल है। लेकिन पेट्रोल बनता किससे? कच्चे तेल से बनता है ना। लेकिन इंडिया की जो मेजर दर है वो ये है कि जो 85% का हमारा जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से आता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी वाली इशू है, या फिर ये इंडिया का सबसे बड़ा वाला वो है, दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात ये कहती है कि अभी इसी न्यूज़पेपर के अंदर एक अच्छा सा आर्टिकल आया जिसमें ये कहते होते कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी गवर्नर है मिस आनंदीबेन पटेल, उनका टेन्योर आपको पता है कब कितना हो चुका है? 7 साल का। अब आप कहेंगे ये कुछ बात समझ नहीं आई। गवर्नर का जो टेन्योर होता है हम देखते हैं तो वो तो 5 साल का होता है। तो आनंदीबेन पटेल ने 7 साल कैसे सर्व कर लिया? आपने सही सुना है कि गवर्नर का टर्म 7 साल होता है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि एक संवैधानिक पद है जिसके बारे में आर्टिकल 153 के बारे में मेंशन है। इसको
हमारे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल नंबर 156 में लिखा हुआ है कि इसका हर गवर्नर का जो टर्म होता है वो 5 साल का रहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में एक और बात लिखी है, वो ये एक और बात क्या है कि भाई पुराना जो गवर्नर है वो तब तक अपनी गवर्नर की कुर्सी पे पिठा टला रहेगा जब तक कि भाई नया गवर्नर नहीं आ जाता। यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया आपका पद खत्म हो गया बस आप चलते बने, नहीं, आपको तब तक उस कुर्सी पे रहना है जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता। ये सबसे बड़ी वाली इसकी चिंता है, अब तक नहीं हुआ गया है। उसके काफ़ी सारे रीजंस है, उसके काफ़ी सारे रीजंस उत्तर प्रदेश सरकार से अब मांगे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई गवर्नर के बारे में आर्टिकल नंबर 153 में पार्ट 6 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे भागों में बांटा गया, उसमें सिर्फ छठे पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के बारे में लिखा गया है, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 153 में, और ये भी बताता होता है कि गवर्नर का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन उस 5 साल के साथ साथ गवर्नर जो है अपना ऑफिस जो है तब तक होल्ड कर सकता है जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता। ये सबसे बड़ी बात है। अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो ये है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल के लिए अभी एक जेपीसी बिठाई जाएगी, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये FCRA है क्या, इसके ऊपर बड़ा हल्ला गुल्ला हो रखा है, और मैंने अपनी इंग्लिश वाले सेक्शन में इस वीडियो के बारे में आपको बता भी रखा है। यहाँ पर मैं आपको उसको छोटा सा ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मान लीजिए एक NGO भारत में स्थित है, ठीक है, वो देश की प्रगति, महिलाओं के विकास, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब उसने काम को कंडक्ट करवाने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि भाई उसको बहुत सारी